हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आया हूँ जिसका डायरेक्टली रिलेशन आपसे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये नोटिफिकेशन अपने आप में बहुत कुछ बात कहता है। यूपीएससी एडी पोस्ट प्रिपरेशन की जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यूपीएससी ने 30 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है। उसमें एक कैंडिडेट है जितिन जैन। उस जितिन जैन कैंडिडेट की जो है वो उनको फीस रिसीव नहीं हुई है और उसका ये एप्लीकेशन नंबर उन्होंने दिया है। और इस जो एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने ये बताया है कि इस कैंडिडेट की जितिन जैन की जो है वो हमको कहीं से बैंक अथॉरिटीज से पेमेंट की जो फीस है, जो इसकी एप्लीकेशन फीस है 25 रुपये का, वो हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो अगर उस कैंडिडेट के पास में, अगर अपने पास से कोई बैंक में जो 25 रुपये डेबिट हुए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से किया है या कोई चालान जमा कराया है बैंक में जाकर, उसकी कोई रिसिप्ट है, तो आप यूपीएससी को इस एड्रेस पे, यूपीएससी शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली 110069 पोस्टल कोड, या फिर ईमेल sospc2.upsc@nic.in पे मेल कर सकते हैं विद इन 5 डेज, यानी 5 सितंबर तक ये इस जितिन जैन को मेल करनी है। यानी इससे एक चीज तो कंफर्म होगी कि आपका नाम इसमें नहीं है, इसका मतलब आपकी 25 रुपए की फीस यूपीएससी को मिल चुकी है। लेकिन इसका जो दूसरा मीन्स हम देखें कि इस नोटिफिकेशन से ये कंफर्म हो चुका है कि जो यूपीएससी है उसने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रूटनी कंप्लीट कर लेगा 5 सितंबर को। उसका बैंक से जो रिसिप्ट का जो वेरिफिकेशन का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम का जो कंडक्ट करवाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही टॉप लेवल पे चल रहा है, बहुत हाई लेवल पे चल रहा है इस एग्जाम को करवाने का। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा 404/2024 है, जिसमें यूपीएससी एडी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी हमारी। 36 जो टोटल पोस्ट है उसके लिए है। तो आप इसका दूसरा मीनिंग ये देखिए कि आपकी एग्जाम आप कभी भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है। और इतना जरूर मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 दिन पहले का नोटिफिकेशन जरूर होगा। तो जब भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो ये मान के चलिए आपको 15 से 20 दिन का गैप जरूर देखने को मिलेगा। और 15 से 20 दिन का गैप मिलेगा तो मेरा जो मानना है, मैं जैसे पहले भी कहता आ रहा था कि अक्टूबर में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस है। बाकी मैं मतलब पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कह सकता कि एग्जाम कब होगा। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से ये तैयारियां, स्क्रूटनी जो फॉर्म की है, एप्लीकेशन बैंक का कंफर्मेशन देखना, डिग्रीज को वेरीफाई करना, ये सब चीजें जो है वो लगभग 5 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में 5 दिन और मान लो, इसका जो एक कैंडिडेट है जितिन जैन का, ये करने में 1-2 दिन और कर लो। बाकी जो है वो कभी भी एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पे होगा तुरंत मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी दी जाएगी। इसलिए आप मेरे जो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है और यूट्यूब ज्वाइन कर रखा है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बहुत तेज कर दीजिए और कोस्टिंग, एफएम और जीएसटी 3 सब्जेक्ट पे खास फोकस रखने की जरूरत है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी अच्छे से कीजिए, कंपनी लोग के जो बेसिक चैप्टर है उनको भी कर लीजिए, ऑडिट के 2 चैप्टर देख लीजिए, इनकम टैक्स के और जीएसटी के अमेंडमेंट्स देख लीजिए। इनकम टैक्स कई बार पूछते हैं कि इनकम टैक्स आएगा नहीं आएगा। मैं कहता हूँ अमेंडमेंट्स पूछ सकते हैं, आप यूपीएससी को बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। और जो सिलेबस जिस पिछली बार का जो दिया था वो एग्जाम डेट के हिसाब से दिया था उन्होंने, तो मतलब 15-20 दिन पहले। तो आप अपने आप को पहले से वेल प्रिपेयर रखिए हर सब्जेक्ट में, आपकी तरफ से कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र और यूपीएससी एडी पोस्ट में जो 150 प्लस जो टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, बार बार उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं कहता हूँ कि बार बार अटेम्प्ट कीजिए। और जो मैंने 10 अटेम्प्ट्स की जो लिमिट लगा रखी है उसको भी मैं अनलिमिटेड कर दूंगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि क्विक रिवीजन जरूर कीजिएगा। हर 3 सब्जेक्ट का पर डे के हिसाब से क्विक रिवीजन कीजिएगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज कीजिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, आप मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करिए। एक ही इसका फॉर्मूला है इस एग्जाम्स को क्रैक करने का, क्योंकि इसमें जो है वो कोस्टिंग, एफएम और जीएसटी, इसका सबसे ज्यादा खास वेटेज रहने वाला है। ठीक है। और जो भी जितिन जैन जो अपने भाई है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया आपके पास अगर कोई रिसिप्ट है या कोई ऐसा प्रूफ है तो जरूर मेल कर दीजिए, आप भी एग्जाम दीजिए।
सभी एस्पिरेंट के साथ में, मेरी तो ऐसी कामना है। ठीक है, बाकी और कोई किसी को प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में, वहाँ पर मुझे हेलो करके पिन करिए, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई का टाइम मिलते ही रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।